ये एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर 8 है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें या फिर पूरी एक्सरसाइज देखें तो सॉल्व करने के लिए हमें वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 या कोई भी एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसे याद करने के लिए वैसे तो टेबल बनी हुई है बुक में, आपको करना भी आता होगा या फिर फाइंड कर सकते हो, कैसे भी जल्दी से कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। तो मेन जो हमारे एंगल्स हैं वो है 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तीन एंगल है हमारे पास मेन, 30, 45 एंड 60। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन। अब मैं जो वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ वो साइन 30 की है। साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न करनी है और लर्न होगी भी, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अगर आपको जल्दी से फाइंड करना है तो पहले साइन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए तीनों, तब आप आगे वाली वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। तो साइन की वैल्यू हमें नॉर्मली याद हो जाती हैं, बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। 0 का और 90 डिग्री का ज़्यादा यूज होता नहीं है, तो 0 की वैल्यू 0 होती है, 90 की वैल्यू 1 होती है साइन में। अब हम चलते हैं, अगर हमें कॉस का फाइंड करना है तो कॉस का फाइंड करना है तो आपको इन्हीं एंगल्स को उल्टा लिख देना है, 60, 45 एंड 30। ये जो वैल्यू है अब कॉस की आ चुकी है। जैसे आप साइन 30 की वैल्यू आपको याद है 1/2, वही वैल्यू होगी कॉस 60 की, तो हम लिखेंगे कॉस 60 = 1/2। जो वैल्यू साइन में 60 की है वही वैल्यू कॉस में 30 की है, और जो वैल्यू साइन में 30 की है वही वैल्यू कॉस में 60 की है। कॉस साइन 30 = 1/2, कॉस 60 = 1/2। 30 को 60 में चेंज कर दो, 60 को 30 में चेंज कर दो, और जो 45 है उन 45 पर दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो हमें साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे हमें पता लगेगा कॉस की वैल्यू। उसके बाद आते हैं हम tan पर। tan के लिए भी आपको एक फ्रैक्शन याद रखनी है। tan की फ्रैक्शन है 1/√3। अगर आपको 1/√3 याद है तो एक बार आप न्यूमरेटर को लिख दो 1, फिर दूसरी बार में डिनोमिनेटर को लिख दो √3। सीक्वेंस वही है, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ और ये 60 डिग्री। तो tan के लिए आपको क्या करना है, बहुत थोड़ा सा है कि 1/√3 आपको याद होना चाहिए। तो tan 30 = हो जाएगा 1/√3। 45 के लिए आपको न्यूमरेटर लिखना है और 60 के लिए आपको लिखना है √3। तो 60 डिग्री के लिए आप √3 लिख दोगे। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उसको यहाँ पर लिख लेना है। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, उसको यहाँ पर लिख लेना है। और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट को यहाँ पर लिख लेना है। अब आपसे पूछा जाता है कोसेक 30, तो आप साइन 30 को रिमाइंड करो। साइन 30 = 1/2, कोसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है। उसके बाद चलते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है सेक 45, तो सेक 45 के लिए आप कॉस पर जाओ। कॉस 45 = 1/√2, तो 1/√2 का आप रेसिप्रोकल यूज कर लो, तो हो जाएगा सेक 45। अगर आपको फाइंड करना है कॉट की कोई भी वैल्यू, सपोज करो 60 फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, tan 60 पर जाएंगे। tan 60 की वैल्यू है √3, तो √3 का रेसिप्रोकल होगा 1/√3, ये वैल्यू होगी cot 60 की। तो इस तरह से हम सारे एंगल्स की बहुत शॉर्ट में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फर्स्ट पार्ट, साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इनकी वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यूज पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 वैल्यू अक्सर याद रखनी होती हैं। 30 डिग्री यहाँ पर लिखा, फिर 45 देन 60। 30, 45 एंड 60। 30 के लिए लिखेंगे हम 1/2, 45 के लिए 1/√2 एंड 60 के लिए √3/2। अब ये जो वैल्यू मैंने लिखी है वो साइन की है, साइन 30, साइन 45 साइन 60। उसके बाद हम चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे वो भी आपको पता लगेगा।
तो साइन 60 की वैल्यू है वहां पर √3/2 इक्वल टू √3/2। अब इनटू cos 30 के लिए हम क्या लेंगे, जो साइन 60 की वैल्यू है वही cos 30 की वैल्यू होगी। ये चेंज हो जाता है, सपोज करो आपको cos 30 की लेनी है तो आप 60 में चेंज कर लोगे साइन की ही वैल्यू को। साइन की जो 60 में वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होती है। तो हम इसी को लिखेंगे फिर से, cos 30 इक्वल टू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 इंटू cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। ऐसे लिख सकते हो इसको 30, 45, 60, फिर यहाँ पर उल्टा लिख दोगे 60, 45 एंड 30। तो अभी आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ से ऊपर वाली जो वैल्यू है वो साइन की है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो मतलब चेंज करके जो वैल्यू है नीचे वाले एंगल्स हैं वो cos के हैं। तो हमें cos 60 चाहिए तो 1/2 होगा, साइन 30 चाहिए तो 1/2 होगा। इस तरह से हम लर्न कर सकते हैं इसको। 1/2 इंटू cos 60 यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो हम लिख देंगे 1/2। अब मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे 3 + 1 4/4 और कैंसिल होके आ जाएगा 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो ये वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए तभी हम सॉल्व करेंगे। तो tan के लिए चलते हैं। अब tan 45 अगर आपको चाहिए तो फॉर्मूला होता है sin/cos। साइन की वैल्यू 45 के लिए और cos की वैल्यू 45 के लिए दोनों सेम होती हैं। तो अगर ये दोनों सेम होती है तो इन्हीं को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आता है। और tan की जो वैल्यू होती है 45 डिग्री के लिए वो 1 होती है, 30 डिग्री के लिए होती है 1/√3 और 60 डिग्री के लिए होती है √3। तो ये आपको लर्न करनी होंगी तभी ये समझ में आएगा। तो 2 tan² 45 इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर लगा हुआ है और हमें पता है 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस cos² 32। cos के लिए ये वाले एंगल्स हैं, cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 और यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर √3/2 होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस लिखा हुआ है sin² 60। तो sin 60 की वैल्यू 60 एंगल ऊपर है और साइन वाला है √3/2। फिर से हम इसी को लिखेंगे √3/2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर बचेगा 2 और यही इसका आंसर होगा। तो ये है इसका थर्ड पार्ट, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। तो पहले हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए cos 45 sec 30 cosec 30। तो आपको बताया गया साइन की और cos की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें सिर्फ साइन का पता होना चाहिए कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इस तरह से एंगल्स लिखोगे 30 डिग्री देन 45 60। ये जो एंगल्स लिखे हैं वो हमने साइन के लिए लिखे हैं, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। अब cos के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर हम नीचे cos लिख देते हैं और एंगल को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 30 है, यहाँ 45, यहाँ 60, उल्टा लिख देते हैं 60 45 एंड 30। तो अब आप पता लगा सकते हो cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/30। cos 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की वैल्यू होगी, तो cos 60 इक्वल टू 1/2। उसके बाद cos 45 इक्वल टू sin 45, दोनों की वैल्यू सेम होती है। cos 30 इक्वल टू sin 60, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। sin के लिए 60 की और cos के लिए 30 की।
और जब हम फाइंड करेंगे 10 के लिए, तो 10 के लिए कुछ इस तरह से होता है। आप 30 के लिए फाइंड करोगे तो 30 डिग्री के लिए हो जाएगा 1/√3, फिर 45 के लिए हो जाएगा 1, और फिर 60 डिग्री के लिए हो जाएगा √3। तो इस तरह से आता है। 30 की आप वैल्यू लर्न करो, 10 30 की वैल्यू है 1/√3। उसके बाद इसको लिख दो यहाँ पर, तो ये 45 की वैल्यू हो जाती है 10 के लिए, और इसको अगर आप लिख दोगे यहाँ पर तो ये 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो cos 45 की वैल्यू हम पुट करेंगे। cos 45 इक्वल टू 1/√2, तो हमने लिखा 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 को आपको बताया था कि cos का रेसिप्रोकल होता है, तो आप सीधे जाओगे sec रेसिप्रोकल है cos का, तो sec 30 लिखा हुआ है तो cos 30 पर जाएंगे। cos 30 की वैल्यू है √3/2। इसी वैल्यू को हम पलट के लिख देंगे, मतलब रेसिप्रोकल इसका यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30। कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन 30 पर जाएंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू होगी 2/1, और 2/1 को जो नीचे उसका डिनोमिनेटर है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1/√2 डिवाइडेड बाय इन दोनों का हम जब एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए जो दूसरा डिनोमिनेटर है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 2√3 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर 2 प्लस 2√3, और इसका डिनोमिनेटर अब दोनों का बन जाएगा √3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वाली फ्रैक्शन है इसको रेसिप्रोकल यूज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे 1/√2 इंटू, रेसिप्रोकल यूज करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3। तो 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे इसको, तब ये आएगा 1 इंटू √3, ऊपर √3 ही रहेगा। नीचे से क्या करते हैं हम, इस पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, उस 2 को बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2, ये वाला √2 यहाँ पर आया, और अंदर बचता है 1 प्लस √3। ये डिनोमिनेटर आया है अभी। तो आगे चलते हैं। ऊपर लिखा हुआ है √3 अपॉन, ये जो 2 है बाहर, उसको हम बाहर ही रहने देंगे, लेकिन जो रूट वाला नंबर है उसको अंदर कर लेते हैं। √2 इंटू 1 √2 हो जाएगा, प्लस आगे लिखा हुआ है √2 इंटू √3, अंदर ब्रैकेट में कंप्लीट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आएगा √2 इंटू √3। जैसा कि आपको पता होगा कि रूट के अंदर अगर वैल्यूज हैं तो उनमें मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो सकते अगर वो एक जैसे नहीं है तो √2 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा √6। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं √6। अब आपको पता होगा कि नीचे अगर रूट आ जाता है तो उसका हमें रेशनलाइजेशन करना होता है, ताकि रूट की जो वैल्यू है वो ऊपर ही रहे, नीचे कोई भी रूट की वैल्यू ना रहे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये जो प्लस साइन है इसमें माइनस साइन लगाएंगे और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है √3 इंटू, ये वैल्यू थी √2 प्लस √6, तो हम लिखेंगे √2, यहाँ पर माइनस लगाया और लिखा 6, इसका हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। बैलेंस करने के लिए हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √2 प्लस √6। अब यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू, √2 माइनस √6, इसको इरेज कर देते हैं। अब सॉल्व करते हैं। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 में, तो ये हो जाएगा √6, उसके बाद माइनस 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू,
ये आपको पता होगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर √2, तो √2 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस √6 उसका भी स्क्वायर करेंगे। ऊपर लिखा हुआ है √6 माइनस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इक्वल टू इस तरह से लिखा जा सकता है 3 इंटू 3 इंटू 2। ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। 18 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 2, सारे नंबर्स प्राइम है। तो इस पेयर में से ये 3 बाहर आ जाता है, मतलब रूट में से 3 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा। तो इसको लिख देंगे हम 3√2 डिवाइडेड बाय नीचे 2, उसके बाद √2 का स्क्वायर होगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर होगा 6। आगे सॉल्व करते हैं, √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 माइनस 6, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो ये हो जाएगा -4। सब्ट्रैक्शन होगा लेकिन नेगेटिव में ही आएगा, इक्वल टू आ जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 -8। अब आपको पता होगा जैसे हम रूट वाले नंबर्स को नीचे नहीं लिखते हैं, वैसे नेगेटिव साइन को भी नीचे नहीं रहने देते हैं। इस साइन को हम ऊपर ले जाएंगे, जैसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -√6 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाय 8, और यही इसका आंसर है। इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ था √6 माइनस 3√2, जब हम इस माइनस को ऊपर लेके गए तो ये वाला नंबर माइनस हो जाता है और ये वाला नंबर प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो अभी है फोर्थ पार्ट, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो सबसे पहला काम वही है, फिर से हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो आपको बता चुका हूं मैं, फिर से बताता हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 30 डिग्री या 45 देन 60 डिग्री। ये वैल्यूज हैं साइन के लिए। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर हम फाइंड करते हैं कॉस के लिए, तो कॉस के लिए यही वैल्यूज रहेंगी लेकिन ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। 30 के लिए यूज होगा √3/2, मतलब इसी एंगल को चेंज कर लेते हैं। जो 60 की वैल्यू है वही साइन में 30 की वैल्यू है, 60 45 देन 30। तो यहाँ पर हमने लिखा था 30 45 60, यहाँ पर लिखा है 60 45 एंड 30। अब आप पता कर सकते हो, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही cos 60 की वैल्यू होगी। फिर साइन 45 की जो वैल्यू है वही cos 45 की है। साइन 60 की जो वैल्यू है वही cos में 30 की वैल्यू है। और क्या जरूरत पड़ेगी हमें, थर्ड रेशियो की जरूरत पड़ती है tan के लिए। तो tan के लिए हम फ्रैक्शन से याद रखते हैं, पहली फ्रैक्शन बन जाती है उसके लिए 1/√3। अब इस नोमिनेटर को एक बार लिख दो तो यहाँ पर 1 आ जाता है, डिनोमिनेटर को लिख दो √3 आ जाता है। ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। sin 30 इक्वल टू sin 30 1/2, तो हमने लिखा 1/2 प्लस tan 45 1 लिखा हमने 1 माइनस कोसेक 60। कोसेक के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू नहीं है कोसेक की, तो हमें जाना है साइन पर, क्योंकि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। तो आप साइन 60 की वैल्यू याद करो √3/2, तो कोसेक 60 की होगी 2/√3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो cos 30 के पास चलते हैं। cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2/√3 प्लस cos 60। cos 60 वैल्यू है 1/2, हमने लिखा 1/2 प्लस cot 45।
cot 45 के लिए हम जाते हैं tan के पास, tan 45 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल यूज करना है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। अब जो रूट वाले नंबर्स हैं, जैसे ये है √3, यहाँ पर है √3, इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं, बाकी इन दोनों नंबर्स को पहले ऐड कर देते हैं। अब इनको ऐड कैसे करेंगे, हमें एलसीएम लेना होगा। 2 × 1 2 हो जाएगा और 2 को उसमें डायरेक्ट ऐड कर दो। 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। नीचे वाला डिनोमिनेटर गायब नहीं करना है, यहीं पर रहेगा, -2/√3, इसको हमने वैसे ही रहने दिया, डिवाइडेड बाय, फिर से हम सॉल्व करते हैं, तो इसको थोड़ा अलग रहने देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये भी आ जाएगा 3/2। तो पहले इसको लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिख लेंगे इसको 3/2, फिर प्लस में था 2/√3 प्लस 2/√3, ये हमने रीअरेंज किया है, इसको पहले लिख दिया है, इसको बाद में लिखा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। रीअरेंज सिर्फ इसलिए किया था ताकि हम इसका रेशनलाइजेशन कर सकें, ये एक जैसा आ सके। तो आगे देखते हैं। अब इन दोनों फ्रैक्शंस का हम एलसीएम लेंगे। जब इनका फ्रैक्शन का एलसीएम लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है √3 में, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। 2 × √3 ये हो जाएगा 2√3। जब भी हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 × √3 ये हो जाएगा 3√3। 2 × 2, यहाँ पर माइनस था तो -4, डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ पर भी हमें वैसा ही करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा 2√3, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3 × √3 3√3 प्लस 2 × 2 4। आपको बताया था फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म कैंसिल हो सकती है, सेकंड से फोर्थ, मतलब इवन से इवन कैंसिल हो सकता है और ऑड से ऑड। तो यहाँ पर 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए हमने डिवाइड कर दिया है। अगर ये सेम नहीं होते तो हम क्या करते, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यूज करते, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाते और उस रेसिप्रोकल को यहाँ पर लिख देते। तो फिलहाल कैंसिल हो गया है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 3√3 -4, तो यहाँ पर अभी आया 3√3 -4, नीचे आया वही 3√3 + 4। अब हमें क्या करना है, रूट नीचे आ चुका है इसलिए हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो यही वैल्यूज आती हैं, सिर्फ नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज होता है, ऊपर वाले का चेंज नहीं करते हम। तो नीचे वाले का चेंज करेंगे हम, ये हो जाएगा 3√3, यहाँ प्लस था तो आ जाता माइनस, फिर 3√3 -4। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ये दोनों सेम है, ऊपर सेम है तो इनका होल स्क्वायर बन जाएगा 3√3 -4 होल स्क्वायर। नीचे अलग अलग a + b a - b, टर्म्स तो दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस, तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर a + b a - b = a² - b²। तो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, a² b² को भूल जाओ तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और ये वाला साइन, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म है 3√3, तो हम 3√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में लिखेंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3√3 फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर माइनस, फिर सेकंड टर्म उसका स्क्वायर। अब ऊपर वाले में क्या करना है, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं 3√3 होल स्क्वायर, फिर प्लस सेकंड टर्म है 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस वाली टर्म है लेकिन उसका स्क्वायर किया जाएगा तो प्लस ही आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं आता है लेकिन यहाँ पर ऐसा आता है, जब होल स्क्वायर होता है तो ये दोनों पॉजिटिव आते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो 4² आ गया। उसके बाद
इन तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24, तो ये आ जाएगा -24√3। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं। 3√3 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस था इसलिए माइनस आया है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है इसलिए माइनस आ जाता है। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस पहले लिख दिया है। -8 इंटू 3 -24, और ये √3 वैसा ही आ जाएगा क्योंकि हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी ओपन करते हैं इसको। जब इस तरह की कंडीशन में हम स्क्वायर करते हैं तो रूट से बाहर वाला नंबर है उसका अलग स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट के अंदर जो नंबर होता है उसका अलग स्क्वायर होता है। रूट के अंदर वाले नंबर का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ रूट को हटा देते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 3 इंटू √3, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, तो ये हो जाता है 9 इंटू 3, तब ये आ जाएगा 9 इंटू 3 27, बाद में लिखेंगे, माइनस 4 स्क्वायर 16 इक्वल टू, ये हमने अभी स्क्वायर यहाँ पर सॉल्व किया था, कितना आया था 9 इंटू 3, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3 स्क्वायर 9 इंटू √3 स्क्वायर 3, सॉल्व कर ही दिया है, 16 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 9 3 जा 27 माइनस 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 3 जा 27, 27 प्लस 16, तो 43 आ जाएगा ऊपर, माइनस 24 √3, 27 माइनस 16, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा नीचे 11, तो ये इसका आंसर है 43 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाय 11। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये आती है कि हमें वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिया है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी नीचे रूट आएगा, जैसे हमने सॉल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ नीचे रूट आ गया, रूट अगर नीचे आ गया डिनोमिनेटर में तो हमें रेशनलाइजेशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद ये सॉल्व होकर यहाँ तक आ पाता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। ये है इसका 5th पार्ट, लिखा हुआ है cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो फिर से भाई मैं एक बार बताना चाहूँगा आपको वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल 30, 45 एंड 60, और यहाँ पर आएगा साइन, साइन की वैल्यू है 1/30 के लिए 1/2, और 45 के लिए 1/√2, 60 के लिए √3/2। जब अगर हमें साइन की पता है तो हम कॉस की फाइंड कर सकते हैं, कॉस की वैल्यूज। 0 और 90 डिग्री का इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनका ज़्यादा यूज भी नहीं होता, और साइन 0 की वैल्यू सबको पता होती है 0 है, और साइन 90 की वैल्यू 1 है, उतना सबको पता रहता है। इनको हम भूल जाते हैं या एक्सचेंज कर देते हैं। तो अब कॉस के लिए चलते हैं, तो आपको एंगल्स को चेंज कर देना है, 60, 45 देन 30। इसका मीनिंग ये है cos 60 की वैल्यू 1/2 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। तो साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही cos 30 की होगी, और साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही cos 60 की होगी, और 45 पर ये दोनों सेम हो जाते हैं। उसके बाद हम फाइंड करते हैं tan की। तो tan के लिए आपको एक फ्रैक्शन याद रखनी है 1/√3। इस फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लगा दो, सेकेंड पार्ट यहाँ पर लगा दो। तो ये हुआ 30 के लिए, ये हुआ 45 के लिए, और ये 60 के लिए। तो हमने साइन की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, और tan की वैल्यू फाइंड कर ली। अब रह जाते हैं बाकी 3। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, tan का होता है कॉट। तो इनका पेयर भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल हमने ये लिख लिया है, अब सॉल्व करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 लिखा पहले हमने, इंटू cos 60 की वैल्यू, cos 60 1/2, यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर देते हैं,
1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। अब इसका रेसिप्रोकल आप यूज कर लो 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ था, माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू है 1 और 1 का स्क्वायर आप करोगे तो 1 ही आएगा, करो या मत करो। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो हम लिखते हैं 1/2 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है और √3/2 का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। आगे चलते हैं 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा बस, -1 डिवाइडेड 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। इतना हमने कर लिया है, तो थोड़ा और ऊपर से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 इंटू 4 16/3 -1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 3 होगा 4/4 और 4 से 4 कैंसिल हुआ, आया 1। तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे और आगे वाला पार्ट जो सिर्फ नोमिनेटर रह गया उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास बचा है 5/4 प्लस 16/3 प्लस 16/3 -1। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। 4 और 3 कोप्राइम नंबर्स हैं, मतलब इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उसका एलसीएम होगा। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 12। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो इसका भी एलसीएम 12 आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो हमने एलसीएम ले लिया है 12। अब 4 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का 12 लाने के लिए। तो हम 5 में करते हैं 3 का, 5 3 ज़ा 15 प्लस 3 में करना पड़ेगा हमें 4 का, 3 4 ज़ा 12। तो 16 में हम 4 का करेंगे, 16 इंटू 4 = 64। फिर आगे है -1 में हमें ना तो 4 का करना है ना ही 3 का करना है, जो भी एलसीएम है उसी का करना है। 12 इंटू 1 हो जाएगा 12। तो ऐड करते हैं, 5 + 4 9 7 -12 डिवाइडेड बाय 12। तो माइनस करेंगे यहाँ पर, 7 रह जाएगा, फिर 6 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 12। तो आंसर आएगा इस तरह से 67 डिवाइडेड बाय 12। एक नॉर्मल कैलकुलेशन थी यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ हमें थोड़ा देखना था कि वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर हमें वैल्यूज़ पता है तो हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं।